हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नई जानकारी के साथ। इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों, जो उच्च शिक्षा विभाग है तो कॉलेजों में होने वाली बहुत सारे भर्तियां हैं, उनके संबंध में जो है हम लोग यहाँ देखेंगे। और उन सभी की भर्तियों के जो फॉर्म है भराना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से फॉर्म भराया जा रहा है, कितने सीट जो है दिया गया है, इन सभी के जो है क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रयोगशाला परिचारक के जो है 430 पोस्ट जो है निकाला गया है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे अनारक्षित के 180, अनुसूचित जाति के 51, अनुसूचित जनजाति के 138, अन्य पिछड़ वर्ग के 61। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये बाकी पोस्ट जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पास महिला कैंडिडेट लोगों के लिए है। और ये जो है आरक्षित पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है दोस्तों। उसी प्रकार से निःशक्त जनों के लिए जो है आपको देखने को मिलेगा 30 पोस्ट जो है निःशक्त जनों के लिए है। उसी प्रकार भृत्य में निकला हुआ है 210 पोस्ट, और 210 पोस्ट में अनारक्षित में है 88 पोस्ट, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 25 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 67 पोस्ट, अन्य पिछड़ वर्ग में है 30 पोस्ट। और यहाँ पास आपको देख रहा होगा महिलाओं के लिए पोस्ट निकला हुआ है। और ये जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उसी प्रकार चौकीदार के लिए 210 पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, है ना। ये भी जो है सेम भृत्य और चौकीदार के पोस्ट जो है लगभग समान है दोनों के दोनों, ठीक है। और चौकीदार के पोस्ट में जो होते हैं उसमें जो है निःशक्त जनों को पोस्ट नहीं दिया जाता, इस वजह से यहाँ पास निरंक है। चौकीदारी का काम थोड़ा सा भारी हो जाता है ना। उसी प्रकार से देख सकते हैं स्वीपर का 30 पोस्ट जो है निकला हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट 880 पोस्ट निकला हुआ है। अब आइए देखते हैं इनके पद नाम और वेतनमान किस प्रकार से होते हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक जो होगा उनका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और वेतनमान जो होगा 18,000 से लेकर के 56,900 इतना बनेगा, लेवल 3 के अंतर्गत आता है। भृत्य का जो है लेवल 1 के अंतर्गत आता है। चतुर्थ श्रेणी होते हैं 15,600 से लेकर के 49,400 तक। उसी प्रकार से चौकीदार का पोस्ट जो है वो भी लेवल 1 के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। इनका भी जो है वेतन उतना ही रहता है 15,600 से लेकर के 49,400 तक, और स्वीपर का भी वही रहता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इनके क्वालिफिकेशन किस प्रकार से हैं। तो देख सकते हैं हम लोग, ये भर्ती परीक्षा जो होगी उसके बाद जो नियुक्ति होगी वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में होगी। और प्रयोगशाला परिचारक को जो है 12वीं मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। यहाँ पर किसी प्रकार का आप देखेंगे विषय का जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों इस जगह, है ना। और भृत्य को जो है आप देखेंगे तो भृत्य में जो है 5वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौकीदार का भी 5वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और स्वीपर का भी 5वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट के बाद जैसे 40 है, 40 के बाद एसटी को जितना छूट मिलता है, एससी को और ओबीसी को ये है, मतलब अधिकतम 45 वर्ष है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हीं को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो है बाकी फालतू चीज़ों को बताने से कोई मतलब नहीं है। इन सभी को जो है आप सभी जान रहे हैं। एसटी एससी का जो होगा 5 वर्ष छूट दी जाएगी। आइए, फॉर्म किस प्रकार से भराएगा, कब भराएगा, है ना, इन सभी को। तो आयु की गणना जो है 1/1/2023 से की जाएगी। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन फॉर्म ना ही व्यापम से भराएगा और ना ही सीजीपीएससी भरेगा। तो कौन भरेगा? तो ये फॉर्म जो है विभागीय अंतर्गत होगा दोस्तों। तो किस प्रकार से विभाग की चयन प्रक्रिया होगी, इन सभी को आइए हम लोग देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो आप सभी को यहाँ पर www.highereducationcg.gov.in के अंतर्गत जो है आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। और आज 12/10/2023 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ये जो है 10/11/2023 मतलब लगभग 1 महीने फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है तो फॉर्म में सुधार करने के लिए आपको 11/11/2023 से 15/11/2023 तक मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्म जो है सुधार कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है आप सभी की जो है एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम का डेट जो है पृथक से समाचार के माध्यम से बताया जाएगा। आयोजन की तिथि पृथक से विभाग की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सभी के पास
कम से कम अभी टाइम है, एक मान करके चलिए, और चुनाव तक तो अभी होगा नहीं, तो 4 महीना आप सभी के पास टाइम है, और आप सभी अपने प्रवेश पत्र जो है विभाग की वेबसाइट के द्वारा जो है आप डाउनलोड कर सकेंगे। जब भी आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।